हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम लॉगिन में। आज हम लोग फिर से देखेंगे एडिटोरिया करेंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 6। तो ऐसे ही 5 सेट करवा चुके हैं। अगर वो पांचों सेट आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड आधारित सुरक्षा कंपनी लुकआउट ने हाल ही में हर्मिट स्पाइसवेयर की खोज की है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके ऑप्शन है हर्मिट स्पाइसवेयर एंड्रॉयड और iOS उपकरणों को प्रभावित करने में सक्षम है। दूसरा है, यह एक वाणिज्यिक स्पाइसवेयर है और जिसका उपयोग उत्तरी सीरिया, कजाकिस्तान और इटली में सरकारों द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन है, पहली बार इसका पता अप्रैल 2022 में कजाकिस्तान में चला था। उपयुक्त में से सही। तो इस फर्स्ट का आंसर बताएंगे। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। 25 से 29 जुलाई 2022 तक प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन लीग का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है नई दिल्ली, सेकंड ऑप्शन है मेरठ, थर्ड ऑप्शन है पुणे, फोर्थ ऑप्शन है रांची। तो चलिए दोस्तों, सेकंड का आंसर बताएंगे। सेकंड का आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। सेकंड का आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक की शुरुआत किस शहर में की गई है? तो किस शहर में की गई है? पहला है ऑप्शन नासिक महाराष्ट्र, सेकंड ऑप्शन है बेंगलुरु कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन है जयपुर राजस्थान, फोर्थ ऑप्शन है इंदौर मध्य प्रदेश। तो थर्ड का आंसर बताएंगे। थर्ड का हो जाएगा बी, बेंगलुरु कर्नाटक। चलते हैं फोर नंबर क्वेश्चन पे। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो किन्हें नियुक्त किया गया है विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में? तो पहला ऑप्शन है इंदरमीत गिल, सेकेंड ऑप्शन है तरुण बजाज, थर्ड ऑप्शन है गीता गोपीनाथ, फोर्थ ऑप्शन है सुधाकर शर्मा। तो 4 नंबर का आंसर बताएंगे दोस्तों। तो 4 का हो जाएगा इंदरमीत गिल को विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? महिला एक दिवसीय विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड ऑप्शन है भारत, थर्ड ऑप्शन है वेस्ट इंडीज, फोर्थ ऑप्शन है इंग्लैंड। तो 5 का आंसर बताएंगे। तो 5 का हो जाएगा बी, भारत में होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे, इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है इंग्लैंड का लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड? तो फर्स्ट ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, बी ऑप्शन है सौरव गांगुली, सी ऑप्शन है राहुल द्रविड़, डी ऑप्शन है सुनील गावस्कर। तो किनके नाम पे इंग्लैंड का क्रिकेट ग्राउंड का नाम रखा गया है? तो 6 का आंसर बताएंगे। 6 का हो जाएगा डी, सुनील गावस्कर के नाम पे रखा गया है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे, स्थानीय सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन क्षेत्र में तेज एवं समावेशी वृद्धि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 27 घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। तो देश का कौन सा राज्य है जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 27 घोषणा किया है? तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकेंड ऑप्शन है गुजरात, थर्ड ऑप्शन है केरल, फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटक। तो 7 का आंसर बताएंगे। तो 7 का हो जाएगा बी, गुजरात पहला राज्य है जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी लाने की घोषणा की है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय नौसेना में देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत शामिल किया गया। इसे किसके द्वारा बनाया गया है? तो किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, बी ऑप्शन है मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, सी ऑप्शन है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, डी ऑप्शन है विशाखापट्टनम शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। तो 8 का आंसर बताएंगे। तो 8 का हो जाएगा सी,
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत को बनाया गया है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जुलाई 2022 में शुरू की गई योजनाओं या अभियानों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो ए है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु के द्वारा चालू की गई है। बी ऑप्शन है फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चालू की गई है। मुख्यमंत्री सारथी योजना झारखंड के द्वारा चालू की गई है। डी है उपयुक्त सभी हैं, सभी सही हैं। तो इसका आंसर बताइएगा 9 का हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी सही हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को दूसरा वार्षिक IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है ओरांग टाइगर रिजर्व असम। सेकंड ऑप्शन है दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। सी ऑप्शन है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड। फोर्थ ऑप्शन है कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। तो 10 का आंसर बताएंगे। तो 10 का हो जाएगा ओरांग टाइगर रिजर्व असम। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। जुलाई 2022 में दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश की संसद में पेश किया गया? तो किस देश की संसद में पहला तंबाकू निरोधी बिल पेश किया गया है? तो पहला है नीदरलैंड, सेकंड है स्वीडन, थर्ड है न्यूजीलैंड, फोर्थ है आइसलैंड। तो किस देश के द्वारा शुरू की गई है? 11 का हो गया, 11 का हो जाएगा सी, न्यूजीलैंड देश के द्वारा ये तंबाकू निरोधी बिल पेश किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में एक हरे हाइड्रोजन कारखाने के निर्माण के लिए किस देश ने भारतीय कंपनी इंडियन रीन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत इंडियन रीन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड 8 अरब डॉलर के निवेश के साथ सालाना 20,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए एक कारखाना बनाएगी? तो वो ऑप्शन है सऊदी अरब, बी है यमन, सी है मिस्र, डी है जॉर्डन। तो 12 का आंसर बताएंगे। तो 12 का हो जाएगा सी, 12 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 28 जुलाई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्नलिखित में से किसे मानव अधिकार घोषित किया है? तो किसे मानव का अधिकार घोषित किया गया है? स्वच्छ जल का अधिकार, सेकंड है स्वच्छता का अधिकार, थर्ड है वोट देने का अधिकार, फोर्थ है स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। तो 13 का आंसर बताइएगा। तो 13 का हो जाएगा डी, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिया है, मानव का अधिकार घोषित किया है। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। ब्रिटेन की सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किसे सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड? तो पहला है बोरिस जॉनसन, बी है व्लादिमीर जेलेंस्की, सी है शिंजो आबे, डी है नरेंद्र मोदी। तो 14 का आंसर बताएंगे। तो 14 का हो जाएगा बी, व्लादिमीर जेलेंस्की को विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा देश भर में 25 से 30 जुलाई 2022 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार की भारत उज्ज्वल भविष्य पावर @2047 पहल का जश्न मनाया गया? तो किस मंत्रालय द्वारा मनाया गया है? पहला ऑप्शन है पेट्रोलियम मंत्रालय, सेकंड ऑप्शन है विद्युत मंत्रालय, थर्ड ऑप्शन है नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, डी है बी और सी। तो 15 का आंसर बताएंगे। 15 का हो जाएगा बी और सी, दोनों सही हैं। तो बी में विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर @2047 पहल का जश्न मनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा?
पहला ऑप्शन है गुजरात, सेकेंड ऑप्शन है राजस्थान, थर्ड ऑप्शन है तेलंगाना, फोर्थ ऑप्शन है हरियाणा। तो 16 का आंसर बताएंगे। 16 का हो जाएगा बी, 16 का राजस्थान के द्वारा सर्व महिला सहकारी बैंक स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। जुलाई 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक अविवाहित महिला को खाली स्थान की अवधि में के गर्भपात की अनुमति देते हुए फैसला सुनाया। कितने सप्ताह तक के गर्भपात की अनुमति दी है? तो पहला ऑप्शन है 21 सप्ताह, दूसरा ऑप्शन है 22 सप्ताह, तीसरा ऑप्शन है 24 सप्ताह, चौथा ऑप्शन है 25 सप्ताह। तो कितने सप्ताह की अनुमति दी गई है? 17 का आंसर बताएंगे। 17 का हो जाएगा सी, 17 का हो जाएगा सी, 24 सप्ताह का अनुमति दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन है 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस 2022 समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहला ऑप्शन है ताडोबा टाइगर रिजर्व, चंद्रपुर, महाराष्ट्र। दूसरा ऑप्शन है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश। तीसरा ऑप्शन है राजाजी टाइगर रिजर्व, उत्तराखंड। फोर्थ ऑप्शन है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश। तो 18 का आंसर बताइएगा। 18 का हो जाएगा ए, ताडोबा टाइगर रिजर्व, चंद्रपुर, महाराष्ट्र में वैश्विक बाघ दिवस 2022 का समारोह का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। 4 बार के विश्व चैंपियन सेबेस्टियन वेटल जर्मनी के रहने वाले हैं, संन्यास की घोषणा की है। उनका संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? सभी इनको जानते होंगे। पहला है मुक्केबाजी से, दूसरा है फार्मूला 1 रेसिंग से, तीसरा है लॉन टेनिस से, चौथा है तैराकी से। तो किस खेल से संबंधित हैं सेबेस्टियन बेटल? तो इसका 19 का आंसर हो जाएगा। 19 का हो जाएगा बी, फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के रहने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे। कृषि जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया गया है जुलाई 2022 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा 11वीं कृषि जनगणना का शुभारंभ किया गया। बी है, दूसरा है भारत में कृषि जनगणना की शुरुआत 1970 से 71 में हुई थी। सी है कृषि जनगणना प्रति 5 वर्षों पर की जाती है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, केवल एक सही है, दूसरा 1 और 2 सही है, तीसरा 1 और 3 सही है, चौथा है 1, 2 और 3 सही है। तो इसका आंसर बताइएगा। 20 का हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। सऊदी अरब में दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी का निर्माण किया जाएगा। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस शहर को द लाइन नाम दिया गया है। बी है इस शहर में न सड़कें होगी और न ही कार चलेगी। इस शहर में किसी तरह का प्रदूषण नहीं होगा और न ही किसी प्रकार की कोई कार्बन उत्सर्जन होगा। सी ऑप्शन है इस शहर की लंबाई 170 किलोमीटर होगी। डी है इनमें से सभी। तो इसका आंसर बताएंगे 21 का। 21 का हो जाएगा इनमें से सभी सही है। 22 नंबर पे चलते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई समाचार पत्र की किस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया? तो कितने वर्ष हो गए? तो पहला ऑप्शन है 100वीं, दूसरा है 175वीं, तीसरा है 150वीं, चौथा है 200वीं। तो बताइएगा इसका 22 का आंसर। 22 का हो जाएगा डी, 22 का हो जाएगा डी, 200वीं वर्षगांठ मनाया गया है। उसके उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी किया गया है। 23 नंबर पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के साबरकांडा जिले के सवर डेयरी में सामूहिक रूप से 1000 करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी? तो किस राज्य में रखी गई है? पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है तेलंगाना। तो किस राज्य में रखी गई है आधारशिला प्रधानमंत्री के द्वारा? तो 23 का आंसर बताएंगे। तो 23 का हो जाएगा 20, गुजरात राज्य में रखी गई है। नेक्स्ट चलते हैं
24 नंबर क्वेश्चन पे, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL को किसके साथ विलय करने की मंजूरी दी गई? तो किसके साथ मंजूरी दी गई है? पहला ऑप्शन है एयरटेल के साथ, दूसरा है LIC के साथ, तीसरा है BSNL के साथ, चौथा है रिलायंस जियो के साथ। किसके साथ विलय किया जाएगा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड को? तो 24 का आंसर बताइएगा। 24 का हो जाएगा C। 24 का हो जाएगा BSNL के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो पहला ऑप्शन है स्वदेश दर्शन योजना 2.0 पर्यटन मंत्रालय, सेकेंड ऑप्शन है दीनदयाल स्पर्श योजना डाक विभाग, सी ऑप्शन है PM दक्ष योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। 25 का आंसर बताइएगा। 25 का हो जाएगा D, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से पहला कंटेनरकृत कार्यों का सीमा पार रसद सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो किस देश के साथ? पहला ऑप्शन है म्यांमार, दूसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका, चौथा ऑप्शन है नेपाल। तो 26 का आंसर बताइएगा। 26 का हो जाएगा B, बांग्लादेश के साथ कंटेनरकृत कार्यों की सीमा पार रसद सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे, मॉन्की पॉक्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है, भारत में मॉन्की पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि केरल में की गई। दूसरा है, मंकी पॉक्स के मानव में संक्रमण का पहला मामला 1970 में कांगो गणराज्य में दर्ज किया गया था। उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन सही है? तो केवल एक सही है, दूसरा है केवल 2 सही हैं, तीसरा है 1 और 2 सही हैं, न D है न तो 1 और न ही 2 सही हैं। तो 27 का बताइएगा दोस्तों। 27 का हो जाएगा C, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य बन गया? कौन सा राज्य है जो अपनी इंटरनेट सेवा शुरू किया है? तो पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है केरल। तो 28 का आंसर बताइएगा। 28 का हो जाएगा D, केरल। केरल राज्य के द्वारा अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 29 नंबर पे चलते हैं दोस्तों, सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉर्डन और ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है श्री श्री रविशंकर, दूसरा ऑप्शन है स्वामी रामदेव, तीसरा ऑप्शन है आधार पूनेवाला, चौथा ऑप्शन है निर्मला सीतारमन। तो किन को सम्मानित किया गया है सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान? तो 29 का आंसर बताइएगा। 29 का हो जाएगा श्री श्री रविशंकर को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए किस शुभंकर को लॉन्च किया गया है? तो किस शुभंकर को लॉन्च किया गया है? पहला है संस्कृति, दूसरा है स्मृति, तीसरा है जागृति, चौथा है प्रकृति। तो 30 का आंसर बताइएगा दोस्तों। तो 30 का हो जाएगा C, जागृति लोगो लॉन्च किया गया है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे, किस केंद्रीय मंत्रालय ने बेंगलुरु में राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन के मौके पर ई-नैम के तहत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो किस मंत्रालय के द्वारा? इसका ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, B है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, C है उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, D है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय।
तो 31 का आंसर बताइएगा। 31 का हो जाएगा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेश रूप से विकसित लिथियम आयन सेल का अनावरण किया गया? तो किस कंपनी के द्वारा? तो पहला ऑप्शन है बजाज इलेक्ट्रिक के द्वारा, बी ऑप्शन है ओला इलेक्ट्रिक्स के द्वारा, सी ऑप्शन है उबर इलेक्ट्रिक के द्वारा, डी ऑप्शन है रैपिडो के द्वारा। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है, अनावरण किया गया है लिथियम आयन सेल का? 32 का आंसर बताइएगा। 32 का हो जाएगा ओला इलेक्ट्रिक के द्वारा शुरू किया गया है, ओला इलेक्ट्रिक के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति योजना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मिशन शक्ति की 2 उप योजनाएं संबल और सामर्थ्य है। दूसरा है संबल उप योजना महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। तीसरा है सामर्थ्य उप योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। चौथा है नारी अदालत सबल उप योजना एक घटक है। उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला है केवल 1 और 2 सही है। दूसरा है केवल 2 और 4 सही है। तीसरा है केवल 1 और 3 सही है। चौथा है 1, 2, 3 और 4 सही है। तो 33 का आंसर बताइएगा। 33 का आंसर हो जाएगा डी। 33 का 1, 2, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है इस क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन QHPV का नाम सर्वावैक है। दूसरा ऑप्शन है इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने मिलकर बनाया है। सी ऑप्शन है केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और SII के प्रमुख आधार पूनावाला ने यह वैक्सीन लॉन्च की। डी ऑप्शन है उपयुक्त सही। तो 34 का आंसर बताइएगा दोस्तों। तो 34 का हो जाएगा उपयुक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। 35 नंबर है किन 2 शहरों के बीच भारत के पहले इलेक्ट्रिक हाईवे की योजना बनाई गई है? किन 2 शहरों के बीच? तो पहला ऑप्शन है दिल्ली और जयपुर के बीच। दूसरा ऑप्शन है सूरत और भोपाल के बीच। तीसरा ऑप्शन है दिल्ली और मुंबई के बीच। चौथा ऑप्शन है अहमदाबाद और मुंबई के बीच। तो किसके बीच किया गया है? 35 का आंसर बताइएगा दोस्तों। 35 का हो जाएगा सी, दिल्ली और मुंबई के बीच पहले इलेक्ट्रिक हाईवे योजना बनाई गई है। नेक्स्ट चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। 36 नंबर है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा है यह इस सूचकांक में 146 देशों में भारत 135वें स्थान पर है। तीसरा है आइसलैंड रैंकिंग में सबसे ऊपर है और एकमात्र देश है जिसने अपनी 90% से अधिक लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो बताइएगा। इसका ऑप्शन दिए हैं केवल 1 सही है। दूसरा है केवल 2 सही है। तीसरा है 1 और 2 सही है। चौथा है 1, 2 और 3 सही है। तो इसका आंसर बताइएगा 36 का। 36 का हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। 10 जुलाई से 13 जुलाई 2022 तक सी गार्जियन 2 समुद्री अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? तो किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया है? USA और फ्रांस के बीच। दूसरा ऑप्शन है USA और भारत के बीच। तीसरा ऑप्शन है चीन और पाकिस्तान के बीच। चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश और चीन के बीच। तो 37 का आंसर बताइएगा। 37 का हो जाएगा चीन और पाकिस्तान के बीच सी गार्जियन
2 समुद्री अभ्यास किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। जुलाई 2022 में जापान सरकार द्वारा जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में योगदान के लिए किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किन्हें सम्मानित किया गया है? 38 का ऑप्शन है शकुंतला देवी, बी है साइरस एस पुनेवाला को, सी ऑप्शन है नारायण कुमार को, डी ऑप्शन है NR नारायण मूर्ति को। तो किन्हें दिया गया है? 38 का आंसर बताइएगा। 38 का हो जाएगा, 38 का सी हो जाएगा, 38 का नारायण कुमार को। नेक्स्ट चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। शिंजो आबे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उन्हें जापान के नारा शहर में एक चुनाव अभियान कार्यक्रम में गोली मार दी गई थी। दूसरा है शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री थे। तीसरा है भारत सरकार ने जनवरी 2021 में शिंजो आबे को भारत के दूसरे सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। इसके ऑप्शन हैं केवल एक सही है, दूसरा है केवल 2 सही हैं, तीसरा है 1 और 2 दोनों सही हैं, चौथा है 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। तो इसका आंसर बताइएगा 39 का हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। विंबलडन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को हराकर 21वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया। दूसरा है कजाकिस्तान के एलेना रिवाकीना ने ट्यूनीशिया के ओंस जेबुअर को हराकर विंबलडन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता। तो इसके ऑप्शन है केवल एक सही है, दूसरा है केवल 2 सही है, सी है 1 और 2 दोनों सही है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 40 का आंसर बताइएगा। 40 का हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसके ऑप्शन है लुधियाना, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है वाराणसी, चौथा ऑप्शन है पटना। तो 41 का आंसर बताइएगा। 41 का हो जाएगा नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। क्या किया गया है? पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022। नेक्स्ट चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय प्रतीक कांस का बना है। राष्ट्रीय प्रतीक का कुल वजन 95 किलोग्राम है। तीसरा है राष्ट्रीय प्रतीक 6.5 मीटर ऊंचा है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 1 और 2 सही हैं, केवल 2 और 3 सही हैं, केवल 1 और 3 सही हैं, चौथा है 1, 2 और 3 सही हैं। तो 42 का आंसर बताइएगा। 42 का हो जाएगा सी, 42 का हो जाएगा सी, 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। 43 नंबर क्वेश्चन है जुलाई 2022 में प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया है? इसके ऑप्शन है पहला है नई दिल्ली में किए गए हैं, दूसरा है सूरत में, तीसरा है पुणे में, चौथा है भुवनेश्वर में। तो कहाँ किया गया है जुलाई 2022 में प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन? तो 43 का आंसर बताइएगा। 43 का हो जाएगा बी, सूरत में किया गया है। 43 का हो जाएगा बी, सूरत में। 44 का आंसर बताइएगा। 44 का देखिएगा, भारत में पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में किस एक्सप्रेसवे को विकसित किया जा रहा है? किस एक्सप्रेसवे को विकसित किया जा रहा है? तो पहला ऑप्शन है आगरा एक्सप्रेसवे, दूसरा ऑप्शन है द्वारिका एक्सप्रेसवे, तीसरा है चेन्नई एक्सप्रेसवे, चौथा है सूरत एक्सप्रेसवे। तो किसको विकसित किया जा रहा है पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में? तो 44 का आंसर बताइएगा। 44 का हो जाएगा बी, 44 का हो जाएगा बी, द्वारिका एक्सप्रेसवे को विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन।
ओवरऑल रैंकिंग कैटेगरी में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2022 में किस संस्था को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो किस संस्था को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन है IIT हैदराबाद, दूसरा है IIT मुंबई, तीसरा है IIT मद्रास, चौथा है IIT बंगलुरु। तो किसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? 45 का आंसर बताइएगा। तो 45 का हो जाएगा सी, IIT मद्रास को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें प्राप्त? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग में। नेक्स्ट चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। प्रोजेक्ट चीता के एक भाग के रूप में विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय विशाल जंगली मांसाहारी स्थानांतर परियोजना के तहत 8 अफ्रीकी चीतों को भारत लाया गया। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है भारत में चीतों का 1952 में विलुप्त घोषित किया गया था और आखिरी बार 1948 में छत्तीसगढ़ के साल वन में देखा गया था। दूसरा ऑप्शन है विलुप्त होने के 70 वर्ष बाद चीतों को भारत लाया गया है। प्रधानमंत्री ने इसे भारत का मेहमान कहा। तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने 72वें जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा। डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर बताइएगा 46 का हो जाएगा डी। 46 का हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। जुलाई 2022 में किस देश में आयोजित विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में दिल्ली की रहने वाली 94 वर्ष की भगवानी देवी डागर ने 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक और शॉट पुट और डिस्क थ्रो श्रेणियों में 2 कांस्य पदक जीते हैं? तो किस देश में आयोजित हुए हैं? पहला ऑप्शन है फिनलैंड, दूसरा ऑप्शन है पोलैंड, तीसरा ऑप्शन है इटली, चौथा ऑप्शन है स्वीडन। तो किस देश में आयोजित हुआ था? 47 का आंसर बताइएगा। 47 का हो जाएगा ए, फिनलैंड में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में लाल पांडा के पूर्ण जीवन कार्यक्रम के तहत किस राज्य के सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान में लाल पांडा भेजा जा रहा है? तो किस राज्य में भेजा जा रहा है? पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है सिक्किम, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। तो 48 का आंसर बताइएगा। 48 का हो जाएगा सी। 48 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस सरकार द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना शुरुआत की गई है? तो किस राज्य के द्वारा शुरुआत की गई है? 49 का हो जाएगा। ऑप्शन देखिएगा, ए है गुजरात, बी है हरियाणा, सी है मध्य प्रदेश, डी है असम। तो इसका आंसर बताइएगा 49 का। 49 का हो जाएगा डी, असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं और आज का ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो कौन सा देश बन जाएगा? पहला ऑप्शन है इंडोनेशिया, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है भारत, चौथा ऑप्शन है रूस। तो कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ देगा जनसंख्या के मामले में? तो आप लोग सभी जानते होंगे कौन सा देश बन जाएगा। तो सी, अपना देश भारत विश्व में सबसे नंबर 1 जनसंख्या के मामले में बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसका सेट 6 का आंसर की दे देते हैं। यहाँ से आप लोग मिला लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।